हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जामिनेशन आपका 2016 में हुआ था। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होना है पीजीटी का, डेट तो कैंसिल हो गई है, आप सभी को पता होगा। ये एग्जामिनेशन अप्रैल में होना था, लेकिन अब जो नई डेट आई है आयोग की तरफ से, वो 20 और 21 जून को आपका पीजीटी का पेपर होगा। ठीक है, और जो आपका हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन 16 और 17 फरवरी को होना था, ये आपका पोस्टपोन हो करके चला गया है अप्रैल में। ठीक है, डेट वही है सेम, 16 और 17 अप्रैल को, लेकिन अभी कैंसिल हुआ है पेपर। तो सभी लोगों को तैयारी करने का मौका मिल गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आइए हमारे साथ में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स, जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था वो दिया था किंग्सले डेविस ने। किसने? किंग्सले डेविस। इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी नामक एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किंग्सले डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी जो है, उसी में जो है ये सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत इनका पूछा जाता है। तो आप लोग लर्न करके रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं? विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ठीक है, तो जो सोशल चेंज है वो किसके द्वारा हो रहे हैं? विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये किसने कहा है? तो किंग्सले डेविस, गिन्सबर्ग, मैकाइवर योंगपेज, आगबन निम्काफ। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी थी, ये दी थी आगबन एवं निम्काफ महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में कौन प्रकार उत्कृष्ट कोटि का नहीं है? ठीक है, तो नहीं पे फोकस करिएगा कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब आप सभी लोग देखिए, इतने सारे पेपर जो है वो लगातार सॉल्व करवाए जा रहे हैं पीजीटी के। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह जब आप किए रहते हैं तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है। और जो प्रश्न फिलहाल परीक्षा में इसके पहले जितनी परीक्षाएं हैं हो चुकी हैं, उनको जब आए हुए प्रश्नों को आप सॉल्व करके जाते हैं तो उसमें पेपर में आपका समय नहीं लगता। मान लीजिए कि 125 प्रश्न हैं, तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं हर एग्जामिनेशन में पीजीटी के। आप जब से पेपर सॉल्व कर रहे हैं लगातार चैनल पर, तो आप लोग देख रहे होंगे ये विवाह वगैरह का क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे होंगे, जो लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे भी जो सिलेबस है वो वही है, तो उम्मीद यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। तो आप सभी लोग को इसका फायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि जब तैयार रहता है क्वेश्चन तो वहां पे जो टाइम टेकन होता है वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आपका हो जाता है। जो नए प्रश्न रहते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं, उन्हीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए, हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में कौन सा उत्कृष्ट कोटि का नहीं है? तो सभी को पता है कि 4 मान्य विवाह हैं और 4 आपके अमान्य विवाह हैं। ठीक है, तो मान्य जो है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्कृष्ट कोटि का नहीं है। ठीक है, यानी वही अमान्य में। ठीक है, तो ब्रह्म, दैव, आर्ष, ये सब आपके कौन से हो जाएंगे? ये सब जो है उत्कृष्ट कोटि यानी मान्य विवाह। और आपका जो गंधर्व विवाह है, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं, ये आपका अमान्य विवाह की गिनती में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषा दिया है? ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो किसकी है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ये है MN श्रीनिवास। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है किससे? तो जो जो सदस्यता होती है ये किससे होती है? समुदाय से, समिति से, संस्था से, उपरोक्त से। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी समिति से जुड़ते हैं तो वो हमारी ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, जबकि समुदाय क्या है? ये तो यहाँ पे अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। संस्था, नियम, कार्यप्रणालियों का ढांचा है। तो ये तीनों चीजें आपकी अब क्लियर हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? तो प्रकारवाद आपका काउंटे, पैरेटो, मर्टन, बोगार्डस। तो फ्रेंड्स, जो आपके आर के मर्टन जी हैं, ये प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रगट प्रकार और अप्रकट प्रकार। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की बात किसने की है अपनी थ्योरी में? ठीक है, तो मैलिनोव्स्की, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खीम। तो फ्रेंड्स, ये जो हो जाएगा ये मर्टन का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन
समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नहीं है कौन? फीमेल, हाव हाउस, टानीज, वानबीज, ठीक है। तो स्वरूपात्मक यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें जो है आपके जो हाव हाउस है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जबकि फीमेल जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो है प्रणेता कहे जाते हैं, टानीज है, वानबीज है, ठीक है। मैक्स वेबर का नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाव हाउस जो है ये समन्वयात्मक संप्रदाय, दो प्रकार के संप्रदाय हैं, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक, तुलन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन जो है लगभग जो विभिन्न परीक्षाएं आपकी प्रतियोगी हुई हैं उसमें ये जो है कई बार परिभाषा पूछी गई है कि जाति एक बंद वर्ग के रूप में किसने वर्णन किया। तो फ्रेंड्स ये दिया था डीएन मजूमदार, ठीक है, डीएन मजूमदार। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति या सभी? तो फ्रेंड्स इसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है। जाति भी है, वर्ण भी है और जो आपका शक्ति है ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है राइट होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने दी? ठीक है, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने किसने दी है ये बताना है। ग्रीन, बेबर, मैकाइबर एवं पेज या जॉनसन। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा दी थी ये किसने दी थी? मैकाइबर एवं पेज महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण के आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? तो सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने माना है? तो फीमेल, बर्गेस, रॉस, वॉनबीज। तो फ्रेंड्स ये माना है रॉस महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। तो आधुनिक समाज में पूछ रहा है मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या प्रदत्त, ठीक है। तो आधुनिक समाज में जो सामाजिक जो परिस्थितियां धारण की जाती हैं वो कैसी होती हैं? वो आपकी होती हैं जो है अर्जित, ठीक है। उसको आप अपने ज्ञान और जो है अपने क्षमता के अकॉर्डिंग पे उसको अर्जित करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? आपका वो अर्जित हो जाएगा, ठीक है। मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो एल एच मार्गन का जो उद्विकासीय परिवार का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, 5 प्रकार के। तो वो 5 इसमें पूछ रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जो नेट का पेपर प्रीवियस ईयर देखे होंगे उसमें मैंने एक कोड भी बताया था, CPSPM, ठीक है। तो जिन लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों को नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे लाभ मिले हैं और बहुत सारी जो परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें भी वो पेपर रिवाइज करके, जैसे आपका हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन देना है जिनको, वो नेट के पेपर को एक बार सॉल्व करके अच्छे से जाएं, ठीक है। ये आपका जो नेट के जो अभ्यर्थी हैं जो नेट का पेपर दे रहे हैं उनको तो लगातार मतलब उनको तो मतलब वो लोग रिवाइज करते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग लगातार उस पेपर को देखे हुए हैं उस पे मैंने ये बताया हुआ था CPSPM, ठीक है। तो ये 5 प्रकार थे उसमें और वही देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ट्रिक छोटी छोटी भी एग्जामिनेशन में आपके समय को बचाती है और क्वेश्चन भी जल्दी सही हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, इतनी सारी अवधारणाएं हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी सारे जो है टर्मिनोलॉजी है, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो थोड़े से जो कुछ क्लू पॉइंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को लर्न करते हैं तो आसानी से चीजें क्या होती हैं वो लर्न हो जाती हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 15 को देखेंगे। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? तो बहुत बार अभी पीजीटी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया तो सभी को लग रहा होगा कि कितनी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है अब तक, ठीक है। तो गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा दी है आजकल लेविस आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर, हायर एजुकेशन में भी ये प्रश्न पूछा गया है, एनटीए नेट में भी पूछा गया है। तो किसने दिया है फ्रेंड्स? डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो परिवार कहते हैं, वो पड़ोस कहते हैं, बच्चों का जो खेल समूह या स्कूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कूल, ठीक है। प्राथमिक समूह में ये नहीं आएगा। परिवार, पड़ोस, बच्चों का जो पीयर ग्रुप है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया? तो चेतन तथा अचेतन प्रकार के जो सामाजिक नियंत्रण है उसका जो उल्लेख किया था कूले, गुरविस तथा मूरे, लेपियर, कालमैन ही। तो फ्रेंड चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख जो किया था वो कूले महोदय ने किया था, ऑप्शन ए।
आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ क्या है, प्रकार्यात्मक साहचर्य है, किसने कहा, स्मेल्सर, जोन्स, जैकब, डब्ल्यू ई मुरे। तो किसने कहा है फ्रेंड्स, आधुनिकीकरण का जो है औद्योगिकरण के साथ में प्रकार्यात्मक जो साहचर्य है वो कहा है यन जैकब महोदय ने। किसने कहा है, यन जैकब। तो आप लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो राइट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, ये जैकब नहीं होगा, ये आपका डब्ल्यू ई मूरे हो जाएगा, ठीक है। तो अपडेट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ में प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये किसने कहा है, डब्ल्यू ई मूरे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। जाति का आधार क्या है, ठीक है, धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा या अनुष्ठान। तो फ्रेंड्स जो जाति का आधार है ये क्या है, ये प्रदत्त परिस्थिति पर होता है, यानी हम जिस जाति में जन्म ले लेते हैं उसी में हमें परमानेंट हमारा अस्थाई माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया। तो ये किसने कहा है, ये बोगार्डस, सोरोकिन, बीरस्टीड या एम एस मार्विन। तो ये कहा था फ्रेंड्स बोगार्डस महोदय, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह कथन किसका है। तो कई बार एनटीए नेट और जो है विभिन्न परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि धर्म ही क्या है, वास्तविक देवता है, ठीक है, या धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं। तो थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, किससे, लेबरेट विवाह के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो वो फ्रेंड्स हो जाएगा अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से, ठीक है। तो आप ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया। तो बेबर, मेलनोस्की, दुर्खीम, फ्रेजर। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इमाइल दुर्खीम ने किया था, ठीक है, अरुंडा जनजाति में। और अगला क्वेश्चन है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, यह सिद्धांत किसका है। तो सभी को पता है लोम्ब्रोसो, कई बार देखिए रिपीट हो रहा है आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो घनिष्ठता विहीन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रबल घनिष्ठता की बात नहीं हो रही है, घनिष्ठता विहीन जहाँ पे जो है घनिष्ठता कम होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा द्वितीयक समूह की बात हो रही है। कौन से, द्वितीयक समूह। अगला है कि रेंडियर वर्ग की अवधारणा किसने दी, मार्क्स, वेबलन, स्पेंसर, पेरेटो। तो जो आपका रेंटियर वर्ग की जो अवधारणा दी थी ये किसने दी थी, ये दी थी पेरेटो महोदय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क संबंधी व्यवस्था की वकालत की है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि जब इसके पहले वाला जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की बात किसने की थी जनजातियों से लेकर के, तो वो बैरियर एल्विन, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि संस्कृत इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वारा खोलती है, ठीक है। तो संस्कृत क्या है, कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वारा क्या करती है, द्वार खोलती है, ठीक है। तो किसने कहा, बीरस्टीड, हॉवेल, सी एच कुले या हिलर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है बीरस्टीड महोदय का। बीरस्टीड की एक पुस्तक है जो बहुत बार पूछी जाती है, द सोशल आर्डर। तो आप लोग लर्न करके रखिएगा। और जो है एक अगला जो क्वेश्चन है इसमें, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया। तो बेरोजगारी क्या है, श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया, इलियट यंग, मैरिल, कार्ल प्रीबॉम, मार्टन, आईसी ब्राउन। तो फ्रेंड्स ये किया था कार्ल प्रीबॉम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे ये बताना है। तो उन्होंने फ्रेंड्स 4 प्रकार बताए थे, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जौनसार बॉबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है, ठीक है। तो कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित है जो जनजाति है खस वहां पे, ठीक है। तो एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, ठीक है। तो वहां पे फ्रेंड्स आपका बहुपत्नी जो बहुपति विवाह है वो पाया जाता है, ठीक है। खस जनजाति में एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो पांडवों को अपना मतलब पांडवों की संतान मानती है अपने आप को, ठीक है, कि हम पांडवों की संतान है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लर्न करके रखिएगा।
क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन भी रिलेटेड रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई चीज रहता है उससे रिलेटेड तो उसको मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने आप को पांडवों की संतान मानती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, तो वो आपका खस जनजात हो जाएगा, ठीक है, जौनसाई बाबर की। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो संस्था क्या होती है? नियम एवं उसके कार्य प्रणाली से स्थापित जो उसकी दशाएं होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 34 की किसने कहा कि पूंजी जो है वो स्वयं में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो क्या है? उसका दुरुपयोग। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है। और किसने कहा है कि पूंजी क्या है? स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता क्या होगी? हमेशा रहेगी, जो कैपिटल होती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, बेबलन, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बोटो में मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो कारण है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है वो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो ऐसा कौन है जो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है? भूभाग होता है, निश्चित हम की भावना होती है, वहां पे आत्मनिर्भरता भी होती है, लेकिन सांस्कृतिक वैविध्य ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? तो प्राथमिक संबंध की बात हो रही है, कौन सा नहीं है? तो माता पिता भाई के साथ में हमारा क्या होता है? प्राथमिक संबंध होता है। लेकिन जो चाचा जी हैं ये क्या है? ये द्वितीयक संबंधी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक संबंधी में चाचा अंकल आ जाएंगे, बाकी जो माता पिता भाई बहन है ये सब आपके प्राथमिक संबंधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वैत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लॉम्ब्रोसो, जेम्स ऑर्ट, सदरलैंड, एल.एच. गोडार्ड। तो स्वैत वसन अपराध के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? सदरलैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो जो अधिकारी तंत्र है उससे किन मूल्यों का ह्रास होता है वो बताना है। आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का, तो फ्रेंड परंपरागत मूल्यों का। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका परंपरागत मूल्यों का, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले जो पेपर मैंने 13 वाला जो साल में कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सहयोगी और एक असहयोगी दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं हैं कल्चरल प्रोसेस में, ठीक है। तो सोशल प्रोसेस की दो प्रक्रियाएं हैं, एक आपकी सहयोगी और एक होती है असहयोगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक, तो आधुनिकीकरण, सहयोग, सातमीकरण, अनुकूलन, ये सब आपका जो है सहयोगी प्रक्रिया में आ जाएंगे। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा हो गया, आपका संघर्ष हो गया, तो ये आपका जो है असहयोगी प्रक्रिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आज का 40 क्वेश्चन था इस पेपर का 16 का, वो हम लोग आज यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिए हैं। जो इसका पार्ट 2 है वह भी जल्द अपलोड किया जाएगा। और एक सूचना भी है कि एनटीए नेट का एक नया बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इच्छुक अभ्यर्थी वह संपर्क करेंगे जुड़ने के लिए, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और इसका जो टेस्ट है वो एवरी मंडे को आयोजित होगा संस्थान में, ठीक है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और जो नए अभ्यर्थी जो जुड़े हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जो आगे जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनेंगी अभी एग्जामिनेशन तक बीच में, वो आपको वहां पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेंगी। वीडियो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।